जय हिंद। एक आईपीएस अधिकारी अचानक से कथित तौर पर दो चूहों की गर्दन काट देता है। गर्दन से अलग करने के बाद वो एक पुलिस के अधिकारी को बुलाता है अपने घर पर। उसे कहता है कि देखो, ये चूहे की गर्दन अलग हो चुकी है, थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मैं हवन करूंगा ये गर्दन जुड़ जाएगी। अब पुलिस का जो ये अधिकारी है ये देखता है, ये आईपीएस अधिकारी की बातें सुनकर हैरान परेशान रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब आईपीएस अधिकारी इतना ज्यादा कन्विंस्ड था, वो इस पुलिस के अधिकारी को कहता है कि चुपचाप मेरे साथ बैठकर पूजा पाठ करवाओ, अगर पूजा पाठ नहीं करवाई तो तुम्हारा भी हाल चूहे वाला करूंगा। अब जैसे ही ये पुलिस का अधिकारी सारी बातें सुनता है वो वहां से भाग जाता है। इस केस के बारे में जिसने सुना वो सुनकर हैरान परेशान रह गया। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां पर 26 जनवरी साल 2025 के लिए तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी की परेड होती है जिसके लिए पुलिस को 24 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। 24 घंटे की तैयारी इसलिए होती है कि परेड के लिए रिहर्सल करनी पड़ती है, उसके लिए बाकायदा पुलिस की टीमें तैनात की जाती हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। अब 26 जनवरी के लिए जब परेड ग्राउंड में लगातार दिन रात तैयारी चल रही थी, रिहर्सल का दौर चल रहा था, 3 दिन पहले अचानक से 23 जनवरी की रात को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी जो जिले में कुछ समय पहले ही पोस्टेड हुए हैं, वो अपनी कार लेकर वर्दी में वहां पर पहुंच जाते हैं। अब परेड ग्राउंड के अंदर वो अपनी कार लेकर आते हैं और उसी ट्रैक पर कार दौड़ाने लगते हैं जिस ट्रैक पर सभी पुलिस वाले रिहर्सल कर रहे थे। अब थोड़ी देर कार दौड़ाने के बाद जब बाकी के पुलिस कर्मचारी और सिपाही आईपीएस अफसर को समझाते हैं कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, ये परेड ग्राउंड है और यहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता। अब किसी भी तरह से इस आईपीएस अधिकारी को थोड़ी देर बाद रोका जाता है। अब जैसे ही रोका जाता है तो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये आईपीएस अधिकारी अपने कपड़े खोल देता है। कपड़े खोलने के बाद जमीन पर लेट जाता है और बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। अभी तक ये बात किसी को भी समझ नहीं आई थी। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस आईपीएस अधिकारी ने शराब पी रखी हो और शराब के नशे में ये ऐसी हरकतों को अंजाम दे रही हो। पर थोड़ी देर बाद ये भी बात क्लियर हो जाती है कि आईपीएस अधिकारी ने शराब नहीं पी थी। पर अगर शराब नहीं पी थी तो इतना सीनियर अधिकारी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? फिर भी किसी तरह से वहां पर मौजूद पुलिस के स्टाफ ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आईपीएस अधिकारी को अपनी गाड़ी में बैठाया, उन्हें कपड़े पहनाए और किसी तरह से उन्हें घर ले जाकर छोड़ दिया। अब घर पर जब आईपीएस अधिकारी को छोड़ दिया, फिर से सभी लोग अपनी रिहर्सल के काम में लग गए, 26 जनवरी की तैयारियों में लग गए। अब आता है 24 जनवरी का दिन, यानी अगला दिन, और सुबह का समय होता है। आईपीएस अधिकारी सुबह पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार होकर निकल पड़ते हैं पुलिस लाइन के लिए। अब वो अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरते हैं वो सीधा जीडी ऑफिस में पहुंचते हैं। जीडी ऑफिस में जाकर एक मुंशी के पास बैठते हैं। मुंशी को कहते हैं, मुंशी साहब आपके क्या हालचाल हैं और मैं आपको आज चाय पिलाना चाहता हूं। अब मुंशी जैसे ये बात सुनता है वो थोड़ा सा सकपका जाता है। मुंशी थोड़ा सा हैरान इसलिए भी था क्योंकि उसे 23 जनवरी वाली घटना का पता था, जब आईपीएस अधिकारी परेड ग्राउंड में पहुंचकर वहां पर अजीबोगरीब हरकतों को अंजाम दे चुके थे। अब यही कथित आईपीएस अधिकारी यहां पर मुंशी साहब को बार बार चाय पिलाने की बातें कर रहे थे। वो उन्हें कह रहे थे कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और बहुत ही टेस्टी चाय पिलाऊंगा। अब थोड़ी देर में ये जो मुंशी है वो मना करने लगता है, नहीं साहब आप अपना काम करिए, आप सीनियर अधिकारी हैं, मैं आपके हाथों से चाय पीता अच्छी नहीं लगता। पर फिर भी ये आईपीएस अधिकारी अपने साथ अपनी गाड़ी में कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस मुंशी को अपनी कार में बैठाता है और सीधा अपने सरकारी आवास की तरफ निकल पड़ता है।
अब जैसे ही आईपीएस अधिकारी अपने सरकारी आवास पर पहुंचता है, गाड़ी से उतरता है, मुंशी भी कार से उतर जाता है और सीधा घर के अंदर दोनों चले जाते हैं। अब ये आईपीएस अफसर कथित तौर पर मुंशी को कहते हैं कि जरा यही इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। वो दूसरे कमरे में जाते हैं और 2 चूहों की कटी हुई गर्दन अपने साथ लेकर आते हैं। अब इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी ने एक तरफ तो चूहे की कटी हुई गर्दन यानी कि मुंह वाला हिस्सा पकड़ा हुआ था, वो भी 2 चूहों का। दूसरी तरफ उन्होंने चूहे का धड़ वाला हिस्सा पकड़ा हुआ था, यानी दोनों हाथों में 2 चूहे थे जिनकी गर्दन कटी हुई थी। अब यह देखकर मुंशी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब आईपीएस अधिकारी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस मुंशी को कहते हैं कि देखो, मैंने इन दोनों की गर्दन काट दी है, पर थोड़ी देर में मैं यहां पर पूजा पाठ करूंगा और ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। अब मुंशी ये बातें सुनकर घबरा जाता है। अब थोड़ी देर में वो कहता है कि ठीक है साहब, आप पूजा पाठ कर लीजिए, मैं यहां से निकल जाता हूं। पर आईपीएस अधिकारी इंसिस्ट करता है कि तुम्हें यहीं पर रहना है। अब इसके लिए वो मुंशी को कहता है कि अगर तुम यहां पर रहोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा भी चूहे वाला हाल करूंगा, यानी कि तुम्हारी गर्दन को भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये बात मुंशी सुनता है वो बिल्कुल सकपका जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आईपीएस अधिकारी की इस बात पर कैसे रिएक्ट किया जाए। अब वो आओ देखता ना ताओ, वो चुपचाप दरवाजे की कुंडी खोलता है और सीधा मौका देखकर घर से फरार हो जाता है। वो सीधा पहुंचता है दफ्तर में आरआई के पास और आरआई को सारी बात बताता है कि किस प्रकार से आईपीएस अधिकारी उन्हें कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गए और कहने लगे कि मैंने 2 चूहों की गर्दन काट दी है और मैं इन्हें अब जिंदा करूंगा, और अगर इसमें तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारा भी चूहों वाला हाल होगा। अब आरआई को जब ये बात पता चलती है, 23 जनवरी की घटना जो कि परेड ग्राउंड में हुई थी वो सभी को पता थी। अब उसको आधार बनाकर आरआई पहुंचता है एसपी साहब के पास। एसपी साहब को सारी बात बताई जाती है। एसपी साहब भी पूरी बात को गंभीरता से लेते हैं। कुछ कुछ बात तो एसपी साहब को और पुलिस के अधिकारियों को भी समझ आने लगी थी। अब इस बीच होता क्या है, अचानक से जहां पर आईपीएस अधिकारी रह रहे थे उनके पड़ोस में एक महिला आईपीएस अधिकारी रह रही थी। अब जो आईपीएस अधिकारी का घर होता है या बंगला कहे तो उनके आसपास भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ही बंगले अलॉट किए जाते हैं। अब सरकारी घर था महिला आईपीएस अधिकारी का। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इन आईपीएस अधिकारी ने इस महिला आईपीएस अधिकारी को भी अपशब्द कह डाले, अभद्र भाषा का प्रयोग कर डाला, जो कि महिला आईपीएस अधिकारी को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसके बाद ये महिला आईपीएस अधिकारी पहुंची अपने सीनियर अधिकारियों के पास, उनको जाकर सारी बात बताई और उसके बाद इस पूरी घटना का हल ये निकाला गया कि ठीक है मैडम, हम आपका घर बदल देते हैं। अब महिला आईपीएस अधिकारी के घर को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। अब घर शिफ्ट होने के बाद लग रहा था कि मामला दब जाएगा, पर यह मामला दबा नहीं। इसके बाद 25 जनवरी को आईपीएस अधिकारी, क्योंकि 23 जनवरी को एक बात होती है, एक घटना होती है, 24 को होती है, अब 25 तारीख को फिर से एसपी ट्रैफिक के दफ्तर में आईपीएस अधिकारी पहुंच जाते हैं, वर्दी पहनकर, अपनी गाड़ी में सवार होकर। दफ्तर के बाहर अचानक से शोर शराबा करने लगते हैं, हंगामा हो जाता है। वहां पर पुलिस का स्टाफ रोकने की कोशिश करता है कि साहब आप हमारे सीनियर अधिकारी हैं, आप इस तरह की बातें करते अच्छे नहीं लगते। अब इस बीच यह आईपीएस अधिकारी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक फाइलें फाड़ने लगता है। वहां पर मौजूद एक महिला अफसर के साथ भी अभद्रता करता है, उन्हें अपशब्द कहता है। अब जैसे ही यह घटना होती है उसके बाद इस आईपीएस अधिकारी को वहां से ले जाया जाता है। अब आ जाती है 27 जनवरी। अब तक पुलिस के अधिकारियों को और पुलिस के कर्मचारियों को कुछ बातें समझ आ भी चुकी थी। अब जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वहां पर लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी इस आईपीएस अधिकारी की बातें कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या समस्या हो सकती है, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या उन्हें कोई बड़ी परेशानी है। फाइनली 27 जनवरी को इस आईपीएस अधिकारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, मुरादाबाद के ही अंदर। एक साइकेट्रिक बोर्ड बैठाया जाता है जिसमें साइकाइट्रिस्ट होते हैं। वो इस आईपीएस अधिकारी से अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं और ये असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मानसिक तौर पर बिल्कुल सही हैं
या नहीं है। इस बीच इस आईपीएस अधिकारी के घर वालों को भी फोन कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द मुरादाबाद पहुंचे, क्योंकि परिवार दिल्ली में रहता था, पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब परिवार भी वहां पर पहुंच जाता है। अब 1 या 2 दिन का समय होता है जब निजी अस्पताल में मुरादाबाद में ये आईपीएस अधिकारी रहते हैं। जब तक ये अधिकारी वहां पर अस्पताल में एडमिट रहे तब तक एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी वहां पर मौजूद रहे, इस आईपीएस अधिकारी की देखभाल करते रहे। पुलिस के कई कर्मचारी वहां पर तैनात किए गए थे। इसके बाद आईपीएस अधिकारी के परिवार वाले जब वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें 10 दिन की छुट्टी देकर परिवार के साथ भेज दिया जाता है। अब दरअसल हो क्या रहा था ये सब कुछ आईपीएस अधिकारी के साथ? कुछ दिन से आईपीएस अधिकारी अपने आप को कल्कि भगवान का अवतार बताने लगे थे। अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे थे। किसी पुलिस अधिकारी के साथ बहुत ज्यादा तैश में आ जाया करते थे, यानी कि वायलेंट हो जाया करते थे और उसे मारने पर, पीटने पर आमादा हो जाया करते थे। बहरहाल जब जिले के एसएसपी सतपाल अंतिल से मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, जितनी बातें की जा रही हैं वो सब सही नहीं है, पर जो कुछ भी हुआ है उसके चलते इस आईपीएस अधिकारी को 10 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है ताकि वो स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके। पर यह घटना जो कुछ भी हुई उसे देखकर सभी हैरान परेशान रह गए। सभी के लिए यह अनप्रेसिडेंटेड था कि कोई भी एक सीनियर आईपीएस अधिकारी इस तरह का बिहेव अपने कर्मचारियों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ करे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि साल 2013 में भी एक आईपीएस अधिकारी ने अपने जूनियर अधिकारियों पर हाथ उठाया था, उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू की थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। पर उनके साथ मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं थी। बहरहाल इस पूरी घटना से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कई बार कोई सीनियर अधिकारी, कोई जूनियर अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो सकता है कि अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हो, पर हमेशा ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ही ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा हो सकता है कि वो किसी स्ट्रेस में हो, किसी मानसिक दबाव में हो, एंजाइटी में हो, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। यह घटना भी उसका एक उदाहरण मात्र ही है। जय हिंद।